अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन सब कुछ हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अब आगे हैं कि डेरिवेटिव्स आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं। डेरिवेटिव्स के लिए सबसे पहले फार्मूले होते हैं, ठीक है, और फार्मूला कैसे ड्राइव होगा वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला होता है यहाँ पे कांस्टेंट का रूल होता है, या कांस्टेंट फार्मूला, कि जब भी अगर हमने किसी भी कांस्टेंट टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, अगर डेरिवेटिव हम कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको अगर ड्राइव करेंगे तो ज़ीरो कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसकी अगर डेरिवेशन पे जाएंगे तो लेट या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, अगर हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो कैसे उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा, कैसे ये फार्मूला ज़ीरो के इक्वल आता है। तो हमने डेरिवेशन के लिए क्या पढ़ा है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से ही हर फार्मूला जो है वो ड्राइव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होता था, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ में हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते होते थे। अब आगे क्या है, एफ ऑफ एक्स हमने लेना है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास इस वक्त किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को भी देखिए, तो क्योंकि हमारे फंक्शन में एक्स की भी नहीं है तो देन वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल सी के इक्वल हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू भी सी है, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी सी है, होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। सी माइनस सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो बाय डेल एक्स। आपको पता है ज़ीरो किसी भी नंबर के साथ अगर डिवीजन में आ जाता है ऊपर नॉमिनेटर में, तो वो टर्म सारी हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, ज़ीरो के। तो इस वजह से सारा फंक्शन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। तो इससे ये प्रूव होता है कि जब भी किसी कांस्टेंट में हम डेरिवेटिव लेंगे वो इक्वल्स टू किसके चला जाएगा, ज़ीरो के। जी, फर्स्ट फार्मूला तो मैंने आपको ड्राइव करके भी बता दिया कि कभी भी किसी भी कांस्टेंट पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे वो ज़ीरो होता है। नेक्स्ट फार्मूला होता है कांस्टेंट मल्टीपल फार्मूला, ठीक है, जिसमें एक कांस्टेंट टर्म हमें गिवन होती है और इसी के साथ साथ एक फंक्शन हमें गिवन होता है। तब हमारे पास फार्मूला मतलब कि डेरिवेटिव क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं सी इंटू एफ ऑफ एक्स पे, एक कांस्टेंट टर्म है, एक फंक्शन है, तो क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाती है, ठीक है, उसको हम बाहर लिख लेते हैं और डेरिवेटिव हमारा अप्लाई होता है किस पे, फंक्शन पे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि आगे फंक्शन कैसे, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है कि कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। सो डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के लिए अब क्या हो जाएगा जी, वैसे ही अब ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, सी इंटू एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं या जी ऑफ एक्स कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग भी चलते हैं, फंक्शन आप कुछ भी इधर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमारे पास वही आ जाएगा कि फंक्शन जी हमारे पास क्या जा रहा है, क्योंकि पीछे भी एफ ऑफ एक्स आगे भी एफ ऑफ एक्स ही लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, हमने फंक्शन लेट किया सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एक कांस्टेंट एक फंक्शन इसके साथ ही। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को अप्लाई करना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल एक्स, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, सी इंटू एफ ऑफ एक्स के, इक्वेशन नंबर 1। और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगी, अब क्योंकि फंक्शन में हमारे पास एक्स है, ठीक है, तो अब एक्स की जगह पे हम आगे क्या पुट कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। बोथ इक्वेशन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में।
सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या बनी थी जी, सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और फिर क्या था माइनस सी इंटू एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1 थी जो, और होल डिवाइडेड बाय दोनों किस पे जा रहे थे, डेल एक्स पे। अब अगर हम दोनों में देखें तो सी क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे हम इधर ले लेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, सी कॉमन आ जाएगा, बाय पीछे हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, सी कॉमन आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, क्योंकि लिमिट डेल एक्स के साथ है तो वो इसके साथ आ जाएगी यहाँ पे, तो सी जो कांस्टेंट है वो इधर बाहर आ जाएगा, और लिमिट हम अप्लाई करेंगे जी किसके साथ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स के साथ। तो ये हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स इक्वल होता है किसके, एफ प्राइम ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सी इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये भी प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है कौन सा रूल, पार रूल। ठीक है, पार रूल को कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए हमारे पास जब भी किसी डेरिवेटिव पे हम पार पे अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव को, तो वो क्या होगा, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स पार एन, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है उस पर पार जा रही है, तो पार फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे कि ये जो पार है वो पहले आ जाएगी और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, पार पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद एक्स के ऊपर पार जो सी है वो -1 के साथ आ जाएगी, और फिर अगेन डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, वेरिएबल का हो जाएगा। ठीक है, ये होता है पार रूल। इसी के साथ साथ अब आगे जो रूल्स हैं हमारे पास वो है, जैसे फोर्थ रूल होता है सम और डिफरेंस का। डेरिवेटिव्स के लिए कि अगर डेरिवेटिव है हमारे पास और उसमें अब दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक एफ ऑफ एक्स आ रहा है, दूसरा जी ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, प्लस साइन के साथ भी आ रहा है, माइनस साइन के साथ भी आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को कैसे अप्लाई करेंगे कि पहले डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन पे, फिर प्लस माइनस डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा सेकंड फंक्शन पे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। इसकी भी डेरिवेशन वैसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से ही सारी डेरिवेशन होगी इसकी भी, कि कैसे ये आपके पास फंक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, तो वो भी डेरिवेशन देख लेते हैं। लेट करते हैं हमारे पास y एक फंक्शन है जिसमें दो फंक्शंस जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के लिए क्या चाहिए हमें, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब वही एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स मैंने आपको बताया हुआ है, वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स को भी आपको शो करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स हमें इस वक्त गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और इसी से अगर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी वैसी। फिर नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 और 2 को हमने पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, सो ये हमारे पास अब आ जाएगा कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पे वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स था तो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय किस पे जा रहे हैं, डेल एक्स पे। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस
जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब यहाँ से आगे क्या होगा, जो एफ वाला फंक्शन है उसके साथ एफ वाला फंक्शन आएगा, जी वाले के साथ जी वाला फंक्शन आएगा। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के साथ आ जाएगा फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स का, प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के साथ आ जाएगा फंक्शन माइनस जी ऑफ एक्स का होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब क्योंकि ये डेल एक्स दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, दोनों के साथ अलग अलग भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, तो बस लिमिट दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, तो देखिए ये लिमिट जब इस पे अप्लाई होगी अगेन से हमारे पास क्या बन रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का सारा फंक्शन बन रहा है, तो वो इक्वल्स टू किसके होता है, ये सारा इक्वल होता है हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स के, प्लस ये सारा इक्वल हो जाएगा किसके, जी प्राइम ऑफ एक्स के। तो इसके इक्वल आपका ये सारा प्रूफ हो जाएगा। अच्छा जी, फोर्थ रूल हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है फिफ्थ वाला कि प्रोडक्ट रूल। इसको हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फिर आगे मज़ीद आप क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो उसमें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये सॉल्व होंगे क्वेश्चंस हमारे पास। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि डेरिवेटिव है दो फंक्शंस का और दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, रूल कैसे अप्लाई होता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखा जाता है, डेरिवेटिव ऑफ किसका होता है जी, सेकंड फंक्शन का, फिर क्या होता है बीच में साइन हमेशा होता है प्लस, फिर होता है सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, पहली दफ़ा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखा जाता है, डेरिवेटिव लेते हैं हम सेकंड फंक्शन का, प्लस दूसरी दफ़ा सेकंड फंक्शन ऐसे ही लिखा जाता है, डेरिवेटिव लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन का। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। इसी के साथ साथ जब नेक्स्ट जो सा देखेंगे हम वो होता है हमारे पास जी क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट से हमें पता चल जाएगा कि क्वोशिएंट किसको शो करता है, डिवीजन को शो करता है। तो डेरिवेटिव और जब दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे होंगे फिर उन पे कौन सा रूल वहाँ पे हमने अप्लाई करना है, क्वोशिएंट रूल। जब भी डेरिवेटिव में दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे वहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। अब क्वोशिएंट रूल आपके पास क्या होता है, सेम प्रोडक्ट रूल की तरह होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि क्वोशिएंट रूल में जो सेकेंड फंक्शन होता है सबसे पहले उसका लिया जाता है नीचे डिवीजन में स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, फिर यहाँ पे होता है सेकंड फंक्शन पहले लिया जाता है, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन इसमें होता है माइनस का, और फिर होता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे प्रोडक्ट वाले में फर्स्ट फंक्शन आता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और बीच में प्लस साइन होता है। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, सेकंड फंक्शन पहले रखते हैं फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, और डिवीजन में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास दो नेक्स्ट रूल हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट यही है, ज़्यादा यही आपके पास यूज़ भी होंगे, तो ये अच्छे से आपने याद कर लेनी है। अब आगे जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पे जाएंगे और उसके क्वेश्चंस देखेंगे कैसे इनको क्वेश्चंस में हमने अप्लाई करने हैं। तब हमारे पास के एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। मैं कोई एक पार्ट मैं करूँगी, बाकी सारे पार्ट्स वैसे ही आपने सॉल्व कर लेने अपने पास। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इफ़ आपको दो फंक्शंस गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें दो फंक्शंस गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है जी 17x स्क्वायर माइनस 15 एंड जी ऑफ एक्स हमें गिवन है यहाँ पे 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस माइनस 5। ठीक है, दो फंक्शंस गिवन है। अब इन पे हमने प्लस के लिए भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और माइनस के लिए भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम प्लस के लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड
एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, हमें एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल क्या जा रहा है हमारे पास एक्स आ रहा फंक्शन में, तो एक्स के रिस्पेक्ट से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। अब क्या है, यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन की पूरी वैल्यू इधर अब आपने पुट करनी है। ठीक है, तो ये तो पीछे ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो डेरिवेटिव भी ऐसे ही साथ रहेगा। अब एफ ऑफ एक्स है, उसकी जगह उसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। वो क्या है जी, फंक्शन हमारे पास 17x² माइनस 15 प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3x² प्लस 1/2x माइनस 5। ठीक है, फिर अब डेरिवेटिव यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ हैं, तो दोनों वैल्यू पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो देखें जी, यहाँ पे अब डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किस पे, पहले 17x² पे, फिर साइन है बीच पे माइनस का, और फिर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 15 पे। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे तो डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किस पे, 1/3 पे, तो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1/3x²। फिर आगे वैल्यू क्या है जी, साइन प्लस जा रहा है, फिर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 1/2 पे, तो डेरिवेटिव ऑफ 1/2x, फिर साइन है हमारे पास माइनस का, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किस पे, 5 पे। तो यहाँ पे आप देखिए ये कौन सा रूल जा रहा है, एक कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल जो हमने सेकंड वाला रूल पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या था कि जो कांस्टेंट टर्म थी वो पहले लिख लेते थे, और डेरिवेटिव हमने किस पे अप्लाई करना होता था, वेरिएबल पे। तो वो x/2 जा रहा है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट किसके इक्वल हमने पढ़ा हुआ है, 0 के, प्लस ये पीछे जो हमने रूल्स पढ़े हैं ना वो सारे इधर अब अप्लाई होने हैं। यहाँ पे भी देखें कांस्टेंट और वेरिएबल है, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किस पे, वेरिएबल पे, प्लस यहाँ पे भी कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा वेरिएबल पे, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो आप देखिए 17 तो ऐसे ही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल पे पार भी आ रही है, तो जब मैंने आपको बोला था वेरिएबल पे पार आ जाएगी, फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला पार रूल, nx पार n-1। तो देखिए ये पार रूल क्या था कि किसी भी वेरिएबल पे अगर पार है, पार पहले आ जाएगी, फिर वेरिएबल में से वो पार -1 हो जाएगी, और फिर डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले पार क्या है जी आपके पास 2, फिर x में क्या हो जाएगी पार 2 - 1, और अगेन डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, x का। 0 तो अब कुछ भी नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा, प्लस 1/3। इधर भी पार रूल अप्लाई करेंगे, तो पार पहले, फिर वेरिएबल में से पार में से 1 को माइनस कर लेंगे, और अगेन डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, वेरिएबल का आ जाएगा, प्लस 1/2 डेरिवेटिव ऑफ x है ये, तो डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। तो देखिए ये डेरिवेटिव से कैंसिल होकर 1 हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाएगा 17 2s are 34, और x के ऊपर पार कितनी बच जाएगी, सिर्फ 1, और डेरिवेटिव ऑफ x मैंने अभी आपको तो बताया वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, प्लस 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ जाएगी 2/3, x/2 - 1 x/1 नहीं रह जाएगी, और डेरिवेटिव ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, प्लस 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। इसी के साथ साथ बस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34x प्लस 2/3x प्लस 1/2। तो ये आपका आंसर आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का। ठीक है, अब ऐसे ही साथ हमने फाइंड आउट करना है जी माइनस के लिए। ठीक है, तो माइनस के लिए जो हम डेरिवेटिव ऑफ सॉल्व करेंगे वो हमारे पास कैसे सॉल्व होगा और क्या होगा उसमें। तो माइनस के लिए देखिए ये अगेन से ना हो डेरिवेटिव अब हमने लेना है एनी फंक्शंस का बट माइनस की रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये तो पीछे टर्म ऐसे ही चलेगी। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो अब डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या था जी हमारे पास 17x² - 15 माइनस
जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स का फंक्शन क्या था, 1/3x² प्लस 1/2x माइनस 5। तो डेरिवेटिव देखिए वैसे ही हमने अप्लाई करना है हर एक टर्म पे अलग अलग। तो पहले डेरिवेटिव ऑफ 17x², फिर माइनस आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा 15 का। फिर यहाँ पे बाय माइनस साइन है फ़िलहाल, तो उसको वैसे ही रखेंगे, पहले हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ 30, या आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/3x² प्लस माइनस माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/2x माइनस माइनस प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5। ठीक है, सो अब ये हो जाएगा 17 ऐसे ही आएगा, वैसे ही अगेन से 17 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x² पे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -1/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x² पे, -1/2 कांस्टेंट फिर से, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x पे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही अब 17 ऐसे ही आ जाएगा। x² का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो जब आप नेक्स्ट करते जाएंगे, मैंने पीछे चलें इधर भी अप्लाई मैं कर ही लेती हूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2x पावर 2 - 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। बट जब आपको सही से डेरिवेटिव आ जाएगा तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव x पावर 2 का सिंपल 2x हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 तो कुछ भी नहीं, -1/3 है, अगेन x² का लेंगे तो 2 × x पावर 2 - 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, -1/2 डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1। 17 2 * 34 x पावर 1 डेरिवेटिव ऑफ x1 -13 2 * 2/3 x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x1 -1/2। सो यहाँ पे इसका आंसर जो माइनस के अकॉर्डिंग आएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो वो क्या आ जाएगा 34x - 2/3x -1/2। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के वो आपने सेम इसी मेथड से सारे कर लेने। ठीक है, बस आपको फार्मूले याद रहने चाहिए, जो फार्मूले हमने लिखे हैं वो इधर अप्लाई होंगे अब सारे, और आपके क्वेश्चंस इंशाल्लाह सॉल्व होते जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया था। ठीक है, उसको कंप्लीट भी कर लिया था, कैसे हमने मतलब कि प्लस पे कैसे डेरिवेटिव को अप्लाई करना है, माइनस के फंक्शंस पे कैसे डेरिवेटिव को अप्लाई करना है, उसी के अंदर पार रूल भी हमने देख लिया था कैसे भी उसको भी अप्लाई करना है। साथ ही साथ कांस्टेंट रूल भी देखा था, कांस्टेंट मल्टीपल भी फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, और ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनके दरमियान में देखिए यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है ना, तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने पीछे फार्मूले पढ़े थे कि अगर कोई भी फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर उनको कैसे सॉल्व करना है, हमने प्रोडक्ट रूल लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या जा रहा है x की रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव लेना है। सो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ -3 √x + 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 √x - 2। ठीक है, दो फंक्शंस आ गए हैं, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई डेरिवेटिव इन पे अप्लाई हो रहा है, तो dy/dx। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शंस हैं और हमने प्रोडक्ट रूल क्या पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर बीच में साइन क्या था प्लस, दोबारा सेकंड फंक्शन वैसे ही लिखना था, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या है जी, ये तो फर्स्ट टर्म ऐसी ही रहेगी, इसको तो हमने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो दो टर्म्स हैं, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो डेरिवेटिव पहले अप्लाई हो जाएगा 4 √x पे, फिर माइनस डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किस पे, 2 पे, प्लस 4 √x - 2। ये तो ऐसे ही यहाँ पे अब डेरिवेटिव्स अप्लाई होंगे, तो यहाँ पे भी देखें दो वैल्यूज़ है, तो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ -3 √x प्लस
डेरिवेटिव ऑफ 6। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि -3 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 6, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स पे। तो इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स पावर 1/2, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमने क्या पढ़ा था, वो किसके इक्वल होता है 0 के, प्लस 4 अंडर रूट ऑफ एक्स -2 ऐसे ही। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ -3 रूट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अब -3 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव हमारे पास किस पे अप्लाई हो जाएगा, एक्स पावर 1/2 पे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट अगेन से क्या हो जाएगा 0। नाउ -3 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 6, तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये 4 तो ऐसे ही रह जाएगा। पार रूल हमने क्या पढ़ा था, पार वैसे ही आ जाती है, फिर वेरिएबल में हम पार में 1 को माइनस कर देते हैं और अगेन डेरिवेटिव ऑफ किसका आ जाता है, वेरिएबल का आ जाता है, प्लस 4 रूट ऑफ एक्स -2 भी ऐसे ही, यहाँ पे भी वही करेंगे, ठीक है। -3 ऐसे ही आ जाएगा इंटू, यहाँ पे पार रूल अप्लाई करेंगे तो पहले पार वैसे ही, फिर वेरिएबल में पार में 1 माइनस हो जाएगा और अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है। यहाँ तक ही हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा जी, अब देखिए -3 ऐसे क्या आ गया, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन, सो dy/dx इक्वल्स टू -3 अंडर रूट ऑफ एक्स, ये तो ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 1 इज़ 4, 4 और 1/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ार 4, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा 2 एक्स पार। एलसीएम लेंगे, देखिए चेक करेंगे यहाँ पे, अगर साइड पे हम चेक करें 1/2 - 1, इसका एलसीएम लेंगे 1 के नीचे कुछ भी नहीं होता, हम 1 लगा देते हैं, ठीक है, कि ये फ्रैक्शन फॉर्म बन जाए। अब दोनों जब फ्रैक्शन हो गई हैं तो इनको माइनस करने के लिए हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाता है 2, ठीक। उसके बाद यहाँ पे होती है हमारे पास डिफरेंट नंबर्स पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 - 2 1 ज़ार 2, तो आंसर क्या आ जाएगा पार का कि -1/2, तो मतलब कि एक्स पावर 1/2 -1, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो 1 ही हो जाता है, उसको ऐसे ही सिंपल रख देंगे। आगे 4 रूट ऑफ एक्स -2 ऐसे ही, फिर अब ये देखिए -3 1/2 है, 2 और 3 अब कैंसिल नहीं हो सकते, तो इसको हम लिखेंगे -3/2 और एक्स की पावर देखिए अब वही बनेगी 1/2 -1, हमने सॉल्व किया तो क्या आया -1/2, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए पार नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, हमने पार हमेशा फिर पॉजिटिव करनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन में पार नेगेटिव है, तो जब ये नीचे डिवीजन में चला जाएगा वेरिएबल, तो इसकी पार क्या हो जाएगी पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे भी 4 रूट ऑफ एक्स -2 ऐसे ही, -3/2 और ये भी नीचे आके एक्स पावर 1/2, ठीक है। अच्छा जी, आगे पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन दोनों की डिवीजन पे ये वैल्यू आ रही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 6 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई दोनों की डिवीजन एक्स पावर 1/2 है, तो इसको सिंपल हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स पी, प्लस माइनस हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 रूट ऑफ एक्स -2 मल्टीप्लाई बाई 3 और होल डिवाइडेड इधर भी क्या आ जाएगा 2 और रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब आगे क्या है, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन फॉर्म है, अगेन से ये वाली बात है ना, फ्रैक्शन फॉर्म है, हमारा एलसीएम सेम होना चाहिए, जब डिनोमिनेटर सेम होगा फिर हम वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 6 2 ज़ार 12 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स, यहाँ पे आएंगे तो 4 3 ज़ार 12 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ज़ाहिर है 2 रूट ऑफ एक्स बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू हमारे एलसीएम में आती है, तो 2 रूट ऑफ एक्स तो इधर आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे देखिए ये से कट जाएगा, तो मतलब 2
नंबर जो है वो इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा नॉमिनेटर से। यहाँ से भी अगर आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो देखें रूट ऑफ एक्स तो इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या है हमारे पास 2 बच जाएगा जो कि इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस ऐसे ही इस साइड पे अगर देखेंगे तो ये तो फुल वैल्यू है 2 रूट ऑफ एक्स, ये तो सारी कैंसिल हो जाएगी। इधर सिंपल क्या रह जाएगा 1, तो 1 के साथ इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो यहाँ पे देखिए मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो एलसीएम होता है इसको हम नॉमिनेटर से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, इस साइड के नॉमिनेटर से भी इस साइड वाले नॉमिनेटर से भी। तो अब अगर इधर देखेंगे देखिए रूट ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये सिंपल क्या वैल्यू रह जाएगी 2, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से। और इधर जब आएंगे तो देखिए 2 रूट ऑफ एक्स से फुल कैंसिल हो जाएगा और इधर ये जो वैल्यू है इधर क्या रह जाएगी 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 2 जार 12, 12 2 जार 24 माइनस 12 रूट ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ एक्स है। अब देखिए ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इनको हम कर लेते हैं ऐड, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लग जाएगा, 12 ऐड किए तो 24 अंडर रूट ऑफ एक्स और प्लस 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 24 में 6 ऐड किया तो 30 होल डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स। अब आगे अगर मज़ीद करें तो ऊपर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले नीचे वाला 2 ख़त्म हो जाएगा। 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 12 सा 24, 15 सा 30 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स, तो ये इससे कैंसिल, तो ये लास्ट आपका आंसर होगा -12 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अच्छा जी, पहले जो प्रीवियस हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमने देखा सम पे कैसे डेरिवेटिव्स लेते हैं, माइनस में कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास के क्वोशिएंट रूल, किसी भी क्वेश्चन पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल भी मैंने आपको बताया हुआ था कि क्वोशिएंट रूल क्या होता है। हमारे पास सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब हमने फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो क्योंकि बाय आ गई है, बाय की फॉर्म आ गई है, तो हमने क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट, सबसे पहले वैसे ही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में हमने लगाना है क्वोशिएंट रूल। तो ये पीछे तो dy बाई डी एक्स ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये फर्स्ट फंक्शन है और ये नीचे वाला सेकंड फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सेकंड फंक्शन है उसका ले लेना है डिवीजन में हमने स्क्वायर। अब फार्मूला कैसे लगाना है, ऊपर पहले सेकंड फंक्शन फिर फर्स्ट फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस नहीं माइनस प्लस होता है प्रोडक्ट पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, अगेन फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब रूट ऑफ एक्स है ना, इसको देखिए मैं लिख सकती हूँ एक्स पावर 1/2 कि हमारे पास डेरिवेटिव सॉल्व हो, ठीक है। तो अब डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट ऑफ एक्स भी ऐसे ही आएगा। यहाँ पे अब हमने डेरिवेटिव 2 टर्म्स उन पे अप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6 माइनस 5x प्लस 6, तो ऐसे ही यहाँ पे अब डेरिवेटिव इसके ऊपर पार जा रही है तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे पार रूल। तो सबसे पहले पार आ जाएगी, फिर वेरिएबल की पार में से 1 को माइनस कर लेंगे और अगेन डेरिवेटिव किसका आ जाएगा x का, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी जी, अब हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा सिंपल x, ठीक है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स, तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे देखें वही कांस्टेंट मल्टीपल रूल मैंने आपको बताया हुआ है, कांस्टेंट को बाई ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 आ जाता है। तो सिंपल अगर इसका हम अब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 5 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0 माइनस 5x प्लस 6 ऐसे ही 1/2 एक्स पार, ये भी उस दिन मैंने करके बताया था कि 1/2 -1, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 और डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा। तो 1 को लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो बस सी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, होल डिवाइडेड बाई किस पे जा रहा है सारा x पे। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या रह जाएगी, ओनली 5 और साथ रह जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे जब देखेंगे तो पहले तो वैल्यू है 5x प्लस 6 और इसी के साथ साथ 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2। उस दिन भी फिर मैंने बताया था कि ये माइनस में नहीं रखना हमने, इसको हमने कर देना पॉजिटिव। तो 1/2 ऐसे ही जब पार नीचे आ जाएगी तो ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 1/2 होल डिवाइडेड बाई वैल्यू किस पे जा रही है, x पे। सो नाउ डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 5x प्लस 6 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई किस पे जा रहा है क्वेश्चन, एक्स पे। और डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए इस टर्म को अगर मैं मिला के लिखूँ तो ऊपर टर्म आ जाएगी 5 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस इधर टर्म आ जाएगी 5x प्लस 6 जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, और इन दोनों के नीचे होल डिवाइड में क्या जा रहा है एक्स। अब देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये नहीं है, तो यहाँ पे हम खुद से लगा लेंगे 1, ये भी बन गया फ्रैक्शन, ये भी बन गई फ्रैक्शन। अब प्लस माइनस करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं फ्रैक्शन में, एलसीएम। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 2 रूट ऑफ एक्स है, इधर 1 है, तो ज़ाहिर 1 से जब ये 2 रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये टर्म इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 रूट ऑफ एक्स इंटू 2 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे डॉट डालें या मल्टीप्लाई का साइन कुछ भी आप लगा सकते हैं, माइनस यहाँ पे देखिए अब क्या है जी 5x प्लस 6 और ये मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है तो वही टर्म आ जाएगी। नाउ डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 2s are 10 और ये होल डिवाइडेड बाय x भी है। 5 2s are 10 अंडर रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -5x माइनस 6। अब ये देखें डिवीजन है दोनों, तो ये डिवीजन वाली वैल्यू नीचे वाली डिवीजन के साथ आ जाएगी, तो ये बन जाएगा वैल्यू आ जाएगी 2 रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स। तो अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड बाई डी एक्स हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10x माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए एक x की पावर लिखेंगे हम 1/2 और दूसरे x की पावर 1 है, तो बेसिस सेम, मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इनको अब हम ऐड कर लेंगे, देन डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 10x में से 5x को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है, सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इधर x की पावर कितनी बन जाएगी, यहाँ पे फिर से आप वही सारा करके इसको चेक कर सकते हैं। 1/1 एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 2 1 is 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो यहाँ पे देखिए x की पावर ये क्या आ जाएगी 3/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होता है क्वेश्चन रूल। बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो सारे भी आपने सेम इसी मेथड से कर लेने, वो सारे भी ऐसे ही होंगे। जो लास्ट पार्ट है उसमें 2 फंक्शन हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके लिख के दे, एक वैल्यू वहाँ पे बना देनी है लिख के, उसके बाद आगे आपने जो है वो क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल भी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है जी कि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी की थी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले डेरिवेटिव निकाला था, फिर स्लोप निकाला था, उसकी इक्वेशन जो सारी लिखी थी। यहाँ पे भी वैसे ही है, एक्स की अगर वैल्यू गिवन है तो इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद इसी फंक्शन पे डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा। ठीक है, और कहीं कहीं ये दोनों पॉइंट्स गिवन होते हैं एक्स और वाई, फिर वहाँ पे वाई की वैल्यू निकालने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, तो वहाँ पे ऑलरेडी वो गिवन होते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में ये बाकी पार्ट्स 2 हैं जिनमें एक्स वाई दोनों गिवन है, और 2 पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक्स गिवन है, वाई नहीं है, तो वाई आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम वाई को फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट एक्स इज इक्वल्स टू -1/2 फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन को हम वाई भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जब पुट करेंगे वैल्यू एक्स की -1/2 और उसका क्या आ जाएगा क्यूब। तो -1/2 का जब क्यूब लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 एंड 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास 8। अब हम फंक्शन पे जाते हैं और डेरिवेटिव उस पर अप्लाई करेंगे स्लोप के लिए। ये फंक्शन है, इस पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है,
सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर रूल यहाँ पे देखिए अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, बाकी मैंने पीछे डीपली आपको बताया हुआ है कैसे आपने पावर रूल को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली उसको अप्लाई किया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्लोप। अब स्लोप की वैल्यू निकालते हैं। अब क्योंकि इसमें भी x आ रहा है तो यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1/2। तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर, m इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, 2 का स्क्वायर 4। सो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/4। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या पढ़ी थी जी हमने, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब y ये तो ऐसे ही आएगा, -y1 है तो y1 यहाँ पे हमने y को फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू क्या आई -1/8। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। m की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3/4। x माइनस x1 हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, वो क्या था -1/2। तो यहाँ तक ये ठीक है। ये सारी इक्वेशन लिखी, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं कि y माइनस माइनस प्लस 1/8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3/4, और आगे हमारे पास क्या था x, और फिर था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2। सो y प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू, अब 3/4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3/4 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3/4x प्लस 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 3 1 जार 3 4 2 जार 8। इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सिंपल है, तो ये वैल्यू इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल के प्लस साइन के साथ है, जब राइट हैंड साइड पे आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 3/4x ऐसी प्लस 3/8 माइनस 1/8। सो y इज इक्वल टू 3/4x। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 8 ही आ जाएगा और ऊपर वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 3 माइनस 1। सो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 3 में से 1 की 2/8। यहाँ पे देखिए अब ये कटिंग भी हो सकती है, 2 1 is 2 2 4 are 8। सो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1/4। दैट इज़ योर आंसर। ये आपका आंसर है। ठीक है, लास्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है फॉर ए थिन लेंस ऑफ कांस्टेंट फोकल लेंथ p। तो p के लिए यहाँ पे देखिए अब नीचे a पार्ट है, इसका सॉल्व द अबव इक्वेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x एंड p। y के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, बट उसके फंक्शन में x और p दोनों इकट्ठे होने चाहिए, तो उस पर हम डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ से देखिए y को हमने सेपरेट करना है, कैसे करेंगे, 1/y इधर ही रहेगा, 1/p इधर ही रहेगा, अपनी जो उसकी प्लेस है उधर ही। यहाँ पे क्या है 1/x इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, जब राइट साइड पे आएगी तो ये क्या हो जाएगी -1/x। उसके बाद क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जा रही है, फ्रैक्शन फॉर्म है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा x और p। x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा p यहाँ पे, तो वैल्यू क्या बन जाएगी x माइनस p। सो 1/y इज इक्वल टू x माइनस पी डिवाइडेड बाई एक्स पी। अब यहाँ पे भी देखिए ये 1/y है, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्स पी जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा एक्स पी, और y के साथ वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस पी। अब हमें y बिल्कुल यहाँ पे सेपरेट चाहिए, तो क्या करेंगे इसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसको यहाँ से करेंगे डिवाइड और इस साइड पे ले आएंगे। सो y का फंक्शन क्या बना हमारे पास एक्स पी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ए पार्ट जो है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट है। अगर सेकंड पार्ट पे आप देखेंगे डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, रेट ऑफ चेंज आ गया। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, हमारे पास डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, उन्होंने बोला हुआ। सो नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास b पार्ट आ जाएगा।
डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स पी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पी। तो ये तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या है, बाई की फॉर्म है तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, कोशेंट। तो कोशेंट रूल में क्या होता था, जो सेकंड फंक्शन था उसको हम लिखते थे डिवीजन में और उसी का स्केयर आ जाता था, और ऊपर हम कैसे इसको लिखते होते थे, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x माइनस पी, फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अभी x माइनस पी तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव कैसे अप्लाई हो रहा है, x और p के साथ जा रहा है डेरिवेटिव, ठीक है। तो p अब अगर इसमें हम देखें तो p क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो जाएगा, x पे, माइनस एक्स पी, ऐसी डेरिवेटिव ऑफ x माइनस पी है तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x माइनस फिर क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ p होल डिवाइडेड बाय x माइनस पी होल स्क्वायर। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस पी, ऐसी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल क्या रह जाएगा p, इधर आएंगे तो x p, ऐसी डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ p 0, फिर क्या हो जाएगा जी, dy बाई डी एक्स, और ये डिवीजन किस पे जा रही है हमारे पास, डिवाइडेड बाय x माइनस पी होल स्क्वायर पे। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, ये p इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, p को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स पी माइनस पी को p से मल्टीप्लाई किया p स्क्वायर, फिर माइनस एक्स पी इंटू 1 में 0 माइनस करेंगे तो वो सिंपल क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। सो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पी माइनस पी स्क्वायर एंड माइनस एक्स पी होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पी होल स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एक्स पी नेगेटिव एक्स पी आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कि डेरिवेटिव लिया हमने y पे और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व किया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। काइंडली वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, एंड जो है कमेंट सेक्शन में भी बता दिया करें आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं।